हमारे पास आने नहीं देते हैं। हम लोग का शिक्षा से दूर करते हैं। किस तरह से दूर करते हैं? अपने बच्चे को देखिए लंदन यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारे बच्चे के लिए कोई शिक्षा नीति है? कुछ नहीं है तो वहाँ सरकारी स्कूल जहाँ पे मास्टर सब पढ़ाई नहीं करते हैं, खिचड़ी खिला करके दिमाग खिचड़ी बनाना चाहते हैं हम लोगों को। इसलिए सारी शिक्षा जो नीति है सरकार के पास लड़ने के लिए टोल टोल में हम लोग का एक होना होगा। अगर एक हो जाते हैं तो हमारे समाज के विकास के लिए हम लोग अग्रसित होंगे। संवैधानिक अधिकार अगर देखा जाए, क्या बाबा साहब द्वारा जो लिखा हुआ संविधान था 26 नवंबर 1949 या 50, उसमें जो लिखा हुआ अधिकार हम लोग का 1976-77 तक नहीं जानने दिया। उसमें लिखा हुआ आर्थिक आजादी, रिजर्वेशन जैसा अधिकार था, एट्रोसिटी एक्ट जैसा प्रावधान था, वो किसी को जानने तक नहीं दिया। क्यों नहीं जानने दिया? कि ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो अधिकार पढ़ लेंगे, वो संविधान अध्ययन कर लेंगे, जो संविधान अध्ययन कर लिया उसका अधिकार मिलेंगे। हमारे सनीचर सर हम लोग को बोलते रहते हैं कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए कर्तव्य का जरूरी है। कर्तव्य क्या है? अगर हमारे संविधान में अधिकार है, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार लिखा है, तो वो अधिकार कैसे प्राप्त होगा? वो हमारे कर्तव्य क्या है कि सबसे पहले पढ़ना। जब पढ़ेंगे लिखेंगे, वो हमारा काम है, कर्तव्य है, तब आप जानेंगे कि हमारे अधिकार क्या है। और अधिकार प्राप्त हो जाता है तो हमारे जिंदगी क्या होगा? सफल और सुख होगा। तो ये मैं भारतीय मुसहर परिवार में जितने भी वॉलंटियर है, मैं वॉलंटियर के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके बेटा के रूप में और आपके एक साथी के रूप में आया हूं, इसलिए कि इस गांव का कोई बुजुर्ग बड़े पढ़े लिखे लोग आप लोग के बीच ऐसे बात रखेंगे तो आप कहिएगा तो फलना सनीचरे सर तो है, अपना कमाता है, हम लोग को क्या करेगा, तो बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि कहेंगे ये बारी का पटुआ तीत होता है। लेकिन बाहर से आज हम आ गए, आपके पास कुछ बात रख रहे हैं, क्या हम अकेले कमाएंगे तो ये सारी आदमी खा सकता है? नहीं खाएंगे, सबको कमाना होगा, सबको काम करना होगा। लेकिन एक चीज जरूरी है, आप अकेले चाहे मैं अकेले अगर किसी को ज्ञान दे सकते हैं तो पूरा विश्व में आपको मान सम्मान इज्जत होगा। आज जो चीज आपके पास मैं रख रहा हूं, ये आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा से जोड़ रहा हूं, मन से जोड़ रहा हूं। अगर आप अच्छा खाना खा लेते हैं, कोई अच्छा खाना खा लेते हैं, अच्छा गाड़ी पर चढ़ लेते हैं और अच्छा चीज प्राप्त करके अच्छा कपड़ा लगा लेते हैं तो आप खुशी रह सकते हैं। लेकिन उससे ही इंसान खुश नहीं होते हैं। बिना खाए हुए, बिना अच्छा कपड़ा लगाए हुए भी खुश होते हैं। कैसे? ये बोली से होता है, विचार से होता है। अरे बच्चे चुपो, बंद करो। विचार से कैसे होता है कि अगर हम अच्छा बोलेंगे, आपके हक हुक के अधिकार के लिए बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, आपके मन में खुशी जागृति होगा, एक आपका भीतर एक उत्प्रेरणा जागृत होगा। जब उत्प्रेरणा जागृत होगा तो आपके मन क्या होगा? खुश होगा। तो इंसान जो दुखी जो रहता है, तो दुख का कारण कहेंगे कि हमके पास ये दुख है, वो दुख है, खाने के लिए है, फलना चिलना नहीं है, तो मन में दुख है। लेकिन उसी मन को आप शांति बना लीजिए, अपना मन में आप एक चीज पैदा कर लीजिए कि हमको इस संसार में जीना है, तो मानव बीज, मानव के जो जितने घास बांस कपास का जो व्यवस्था है वो अपने आप को करेंगे, कमाएंगे और अपना कौम को, अपना परिवार को, अपना समाज को आगे बढ़ाएंगे। मन में अगर ठान लिए तो आप जो भी कर रहे हैं, कमा के जो खा रहे हैं, खिला रहे हैं बच्चे को, तो किसी मंदिर का जो पत्थर है वो खिला रहे हैं आपको। आप जो एक फोटो चिपका देते हैं, वहां अगरबत्ती चढ़ाते हैं, क्या उसमें से निकल करके आपको बच्चा के पालन पोषण कर देते हैं? आप ही कर रहे हैं। तो हमको आस्था वहां पे है, लेकिन काम आप कर रहे हैं। तो आस्था ऐसी रखिए जो आपको
संघर्ष करने का आगे बढ़ा सकेंगे। तो भारतीय मुसहर भुइयां परिवार ये ऐसा परिवार है, ये एक संगठन है। संगठन का मतलब क्या होता है? संग जोड़ ठन, कोई भी काम संगे संगे ठान लेना, साथे साथे काम करने के लिए ठान लेना, ऐसे चीज को संगठन करते हैं। जो काम अकेले नहीं कर पाते हैं इंसान, सब मिलकर अगर किया जाए ऐसा काम को संगठन कहते हैं। तो कैसे कैसे काम करेंगे? आज हमारे देश में सब मिलकर के एक विधायक को चुन लेते हैं, तो हमारे मुसहर का विधायक होता है तो मुसहर को काम ज्यादा करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे समाज का विधायक किसका है? तो बड़े जात का। वो उसका 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया देता है कि तुम जाओ मुसहर से वोट ठग करके जीत के आओ। अब जब वो जो बोलेंगे वो करेंगे। हमारे मुसहर समाज को कोई काम नहीं करेंगे। क्या संगठन है? बड़े बड़े जात को चला रहे हैं हम लोगों का। तो हम लोग क्यों नहीं अपने संगठन बनाएंगे? क्यों नहीं हम अपने बच्चे को अपने घर से ही सिखाएंगे, उसको संघर्ष करने के लिए सिखाएंगे, उसका डीएम बनने के लिए सिखाएंगे। आप प्रेम कुमार को नाम सुने होंगे। प्रेम कुमार ऐसा विद्यार्थी है हमारे मुसहर समाज का, गया जिला से, जिनको 2.5 करोड़ रुपया मिला अमेरिका पढ़ने के लिए। क्या हम लोग अपना बच्चे को इस तरह से ज्ञान देंगे, टैलेंट बनाएंगे तो हमारे बच्चे को अधिकार नहीं मिलेंगे? आप अभी सुने होंगे ललन ऋषिदेव, कुमोद रंजन बीपीएससी का परीक्षा पास करके वो लोग वीडियो बने हैं। अभी बफी ऋषिदेव, हमारे सर भी संघर्ष इंजीनियरिंग लाइन में कर रहे हैं। बहुत ऐसे साथी सब है। कौन बना रहे हैं? हम मुसहर समाज बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? हम मुसहर समाज बना रहे हैं। आप सोचे होंगे हमारे बच्चा कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे बच्चा कैसे नहीं आगे बढ़ेंगे? आप गलती कर रहे हैं कि बच्चा को आगे बढ़ाइए, उसी को मल जल पानी दीजिए, वो आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। ये चीज कौन सिखाएंगे? आप यूनिवर्सिटी में आपका गार्जियन सिखाएंगे नहीं, संगठन में सिखाएंगे। ये संगठन किस लिए है? ये लोग का फोटो क्यों है? बाबा भद्री, मीना भद्री, गौतम सिंह, कबीर साहब, ज्योतिबा फुले, क्या है ये सब सिखाते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा के ज्योति, नॉलेज इट सेल्फ अ पावर, नॉलेज इट सेल्फ अ पावर। ज्ञान है अपने आप में एक शक्ति है। अगर आप ज्ञानी हो जाते हैं, चाहे ज्ञानी किसी को बना देते हैं, तो आप शक्तिशाली हैं। जिसका परिवार में मूर्ख है, आज मेरा पिताजी ताला उला मैट्रिक काट रहा था, आज अपना बच्चे को शिक्षित किया, संगठित किया और संघर्ष करने के लिए राह सिखाया। तो नॉलेज इज सेल्फ अ पावर। ज्ञान अपने आप में क्या है? एक शक्ति है। लेकिन देखिए भाइयों, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। इंसान तो एक स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं, लेकिन चारों तरफ उसको एक जंजीर में बांधा हुआ। क्या चीज का जंजीर? एक गरीब बच्चा को देखिए, 16 साल को हुआ, उनका शादी करने के लिए जंजीर बांधेंगे। अभी उसका पढ़ने लिखने का, इंजीनियर प्रोफेसर जो बनने का इच्छा बन सकता है, लेकिन हमारे समाज उसको क्या करेंगे? अब जवान हो गए, इसको शादी इसको जंजीर में बांध दो। उसका खाने के लिए तड़पता रहता है, पढ़ने के लिए तड़पता रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा माहौल बनाए हैं। हम लोग ऐसा माहौल बना करके वो लोग किया है। जानते हैं पहले पढ़ते थे तो क्या करते थे? जीवा काट लेते थे। ये सदियों से इतिहास हम लोगों का दबाया हुआ है, हम लोग का गरीब बनाया गया है। हमारे आज जो बड़े बड़े जात थे, वो सब क्या करता था? ये छोटे जात को पढ़ने लिखने नहीं दो, स्कूल के पास नहीं जाने दो, और जो जाते थे उसको टांग काटते थे, मारते थे। क्योंकि इनको पढ़ा देंगे तो ये बाबा भीम की तरह पूरा दुनिया में गरजेंगे।